बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपको अपने इस चैनल जिसका नाम है बेसिक पाकिस्तानी इलाज इन उर्दू इसमें खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सब अल्लाह ताला के फजल करम से खैर आफियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। नाज़रीन, इस वीडियो में आज मैं आपको ज़ाब्ता दीवानी जिसको सिविल प्रोसीजर कोड कहा जाता है उसको याद करने का आसान तरीका बताऊंगा। इसके 17 मुहरकात हैं, 17 जो हैं उसके मुहरकात वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा जो उसकी स्टेजेस हैं। फिर बाद में इनको तफसीलन आप लोगों के साथ इंशाल्लाह शेयर करेंगे। नाज़रीन, ये जो स्टेप्स हैं, चैप्टर्स हैं इसके सिविल प्रोसीजर कोड के और उसके जो आर्डर और रूल्स हैं वो आगे लिखे गए हैं। नाज़रीन, आपको जैसा कि मैंने पहले बता चुका हूं कि जब कोई डिस्प्यूट होता है तो फिर एक जो मुद्दई होता है वो प्लेंट देता है, तो फिर उसके बाद वो जो डिफेंडेंट होता है वो रिटन स्टेटमेंट सबमिट करवाता है। ये इस तरह सिविल का एक प्रोसीजर चलता है। तो नाज़रीन, सबसे पहले तो फाइलिंग ऑफ प्लेंट होती है, प्लेंट आती है, उसके लिए आर्डर 4, 6 और 7 इसमें जिक्र है फाइलिंग करने का, प्लेंट को फाइल करने का। इससे आपको आसानी से याद होगा प्लेंट कौन से जो आर्डर हैं सीपीसी के जिनके तहत फाइल की जाती है। फिर उसके बाद जो अगला मरहला आता है समन्स जो डिफेंडेंट को भेजे जाते हैं, तो वो आर्डर 5 है सीपीसी का जिसके तहत जिसमें जिक्र है समन्स को भेजने का डिफेंडेंट को। यहाँ पर नाज़रीन आपको मैं ये बताता चलूं कि अगर जो डिफेंडेंट है उसको समन भेजे गए हैं और वो नहीं आता तो ये जो होगा केस ये एक्स पार्टी हो जाएगा, यानी कि जो प्लेंटिफ होगा उसके हक में चला जाएगा। अच्छा नाज़रीन, अब आ जाता है उसके बाद जब वो उसने आ गया है, समन्स को मिल गए हैं डिफेंडेंट को, डिफेंडेंट ने कहा कि मैं आके दिफा करता हूँ, वो रिटन स्टेटमेंट देगा। और रिटन स्टेटमेंट का किसका जिक्र है? आर्डर 30 में है, 8 में है और 4 में है सीपीसी के। अब फिर उसके बाद अदालत क्या करेगी? एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज होगी। फिर वो दोनों पार्टियों के ना डॉक्यूमेंट्स को चेक करना शुरू कर देगी अदालत, डिफेंडेंट के भी और प्लेंटिफ के भी। जो प्लेंट होगी उसको भी और उसके बाद जो स्टेटमेंट होगी रिटन स्टेटमेंट उसको भी। उसके लिए एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज के किसी ऑर्डर में जिक्र है सीपीसी के, ऑर्डर 10 में जिक्र है। नाज़रीन, ये याद करते जाएं, आपको आसानी से समझ आती जाएगी। उसके बाद आता है सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट। अब डिस्प्यूट को सेटल करना होता है, वो कौन सा है? ऑर्डर सीपीसी का सेक्शन 89 में जिक्र है। अब उसके बाद डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन होती है, जो डॉक्यूमेंट्स जो कुछ करवाया गया होता है जमा कोर्ट में, उसके लिए क्या कहता है? ये किस ऑर्डर में जिक्र है? डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन का ऑर्डर 11 में जिक्र है। और एडमिशन इसका कौन से ऑर्डर में जिक्र है? ऑर्डर 12 में जिक्र है। और प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं, जो डॉक्यूमेंट्स वहां पे प्रोड्यूस किए जाने, वो कौन से ऑर्डर में जिक्र है? 13 में जिक्र है। अब जब दोनों पार्टियों की ये सारा कुछ हो गया, उसके बाद होती है फ्रेमिंग इश्यूज। जो इश्यूज हैं उनको फ्रेम किया जाता है, वो कौन से ऑर्डर में जिक्र है, कौन से ऑर्डर के तहत किया जाता है? वो ऑर्डर है 14। उसके बाद जो गवाहान होते हैं, विटनेसेस होते हैं, उनके नाम वहां पे एक लिस्ट जमा करवाई जाती है। उसके लिए कौन सा ऑर्डर है? 16। ऑर्डर 16 के तहत ये किया जाता है। समरिंग एंड अटेंडेंस ऑफ विटनेस जो होती है वो ऑर्डर 6 में जिक्र है। रूल 1, 4, 12 1, 2, 1, 4 और 12 में जो समन उनको भेजे जाते हैं, उनकी अटेंडेंस ली जाती है, जो गवाहान होते हैं, जब इनकी लिस्ट जमा करवा दी जाती है। फिर उसके बाद सेटिंग डेट होती है, वो कौन सा ऑर्डर कहता है? ऑर्डर 16 कहता है कि ये डेट सेट कर देंगे, डेट सेट की जाती है। डेट तो नाज़रीन आपको केस में मिलती जाती है। केस को लिंगर ऑन करना है तो आप अपने गवाहान को पेश ही ना करें, ठीक है? कहते हैं जी ये काम पड़ गया, वो पड़ गया है, अदालत तो आपको फिर डेट दे देगी। ऑर्डर कौन सा चलेगा? 16 चलेगा, ठीक है? अब जज साहब छुट्टी पर हैं, डेट मिल गई, ठीक है, ऑर्डर 16 के तहत। ठीक, आपका वकील नहीं आया, आपको कोई काम पड़ गया है, आप वहां पे जाके एप्लीकेशन है सच मुझे ये काम पड़ गया, ये हो गया, वो हो गया, ऑर्डर 16 के तहत आपको डेट मिल जाएगी।
लिंगर ऑन करते जाएं केस को, जितना टाइम लगाना लगा लें। ये ऑर्डर 16 का सबसे ये कहूंगा मैं फ्ला है, ये डेट इसके तहत जो मिल जाती है। फिर उसके बाद एविडेंस ऑफ पार्टीज होती हैं, वो कौन से ऑर्डर में जिक्र है, कौन से ऑर्डर के तहत होती है। 18 रूल 4 है, और ऑर्डर 17 के तहत भी एविडेंस ऑफ पार्टीज होती है, जो सबूत पेश करती हैं पार्टीज, वो इन ऑर्डर्स और रूल्स के तहत होते हैं। एक्सिबिटिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स है, कौन से ऑर्डर के तहत होते हैं, ये एक्सिबिट किए जाते हैं डॉक्यूमेंट्स, ऑर्डर 18 रूल 4 है। अब फिर उसके बाद क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, ये इसका कौन से ऑर्डर में जिक्र है, 18 में रूल 4(2) में। फिर उसके बाद आर्गुमेंट्स होते हैं, वो कौन सा ऑर्डर है जिसके तहत आर्गुमेंट्स वो किए जाते हैं, वो कौन सा ऑर्डर कहता है कि आर्गुमेंट्स हो, वो ऑर्डर है 18 रूल 2(3)(a), इसके तहत आर्गुमेंट्स होते हैं। और फाइनल में उसका जजमेंट आ जाता है, जो आपने जो प्लेन फाइल की होती है। तो वो कौन सा जजमेंट कौन से ऑर्डर के तहत होती है, 20 के तहत आती है, 20 के तहत। तो नाज़रीन, उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इंशाल्लाह मैं इसके बाद वो कन्विंसिंग का सिलसिला शुरू किया हुआ था, वो भी करेंगे। इसके बाद मैं आप लोगों को जो पूरा ये आसान तरीके से आपको ये दावा दायर करना और जवाब दावा दायर करना, वो भी आप लोगों को मैं इंशाल्लाह सिखाऊंगा। तो इंतजार कीजिएगा इस वीडियो का। अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।